ओके। स्वागत है आप सभी का भी। और कंपटीशन बॉटनी को लेकर के हमारी जो क्लासेज हैं उसमें आज अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। और आज अपन डिस्कस करेंगे वाटर पोटेंशियल और इसके सारे इश्यूज को। तो कंपटीशन एग्जाम्स में प्लांट फिजियोलॉजी के पहले जो क्वेश्चन होते हैं, स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो ऑस्मोसिस से, वाटर पोटेंशियल से, इन्हीं टॉपिक से होते हैं। तो अलग अलग लेवल के क्वेश्चन आते हैं, सिंपल लेवल के भी आते हैं, कुछ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन हैं वो भी आते हैं। तो आप लोगों को कोशिश करनी है कि इस वीडियो से आप सारा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करें, और एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन हैं वो आपके रियल में ही सही होने चाहिए। आपको पूरा कोशिश करना है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि पोटेंशियल क्या होता है। तो पोटेंशियल का मतलब होता है एबिलिटी और पावर। और वैसे अपन इसको बोल सकते हैं फ्री एनर्जी। पोटेंशियल का कनेक्शन फ्री एनर्जी से है, और फ्री एनर्जी का कनेक्शन होता है टू डू वर्क। कि किसी भी कार्य को करने के लिए जो अवेलेबल एनर्जी होती है वो फ्री एनर्जी कहलाती है। राइट। तो वाटर की फ्री एनर्जी है। वाटर पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया? फ्री एनर्जी ऑफ वाटर। और अगर हम पानी की फ्री एनर्जी की बात करें, या पानी जो भी मूवमेंट करना चाहता है या जो भी एक्टिविटी करना चाहता है उसके लिए पानी टोटली फ्री हो, तो मैक्सिमम जो अमाउंट होती है, कि टोटलिटी के हिसाब से बात करें या मैक्सिमम फ्री एनर्जी ऑफ वाटर, इसका मतलब निकलेगा कि वाटर इज नॉट बाउंडेड विथ एनीथिंग। कि अगर पानी किसी से भी नहीं जुड़ा हुआ है तो उसकी फ्री एनर्जी मैक्सिमम होती है। अगर पानी किसी से भी जुड़ा हुआ नहीं है तो उसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है। अगर पानी किसी के साथ में भी जुड़ जाएगा तो उसकी फ्री एनर्जी है वो कम हो जाती है। जैसे सिंपली अगर हम बात करें कि एक तो आपने लिया 100% प्योर वाटर, और एक आपने ले लिया वाटर विथ NaCl, तो आपने कुछ नमक उसमें घोल दिया, तो फ्री एनर्जी है वो मैक्सिमम यहाँ पे है। मैक्सिमम फ्री एनर्जी, पानी ज्यादा फ्री यहाँ पे है, और यहाँ पे जो फ्री एनर्जी है वो लेस है, कम हो गई है। लेस फ्री एनर्जी। तो सिंपल सी बात है कि अगर पानी किसी के साथ जुड़ा हुआ है तो उसका फ्रीनेस कम हो जाएगा, फ्री एनर्जी उसकी कम हो जाती है। तो 100% प्योर वाटर जो होता है, पहला क्वेश्चन तो यही आता है कंपटीशन एग्जाम में, कि 100% प्योर वाटर जो होता है उसका वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है। अगर हम कोई भी सॉल्यूशन लेंगे, है ना, एक साइड पे तो आपने 100% प्योर वाटर ले लिया। अगर आप कोई भी सॉल्यूशन लेंगे, एनी सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का मतलब होता है वाटर प्लस सॉल्यूट उसमें घुले हुए, है ना। वाटर को तो अपन सॉल्वेंट बोलते हैं। तो अगर पानी में कुछ भी हम घोल देंगे तो सॉल्यूशन बनता है, और अगर पानी में कुछ भी घोलेंगे तो फ्री एनर्जी है वो रिड्यूस हो जाती है, फ्री एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, फ्री एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। तो पानी के अंदर कुछ भी घुला हुआ नहीं है, फ्री एनर्जी उसकी मैक्सिमम है। आप पानी में थोड़ा सा नमक घोलेंगे, फ्री एनर्जी थोड़ी सी कम हो गई। पानी में आप और नमक डाल देंगे, फिर एनर्जी और कम हो गई है। तो सॉल्यूशन जितना कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, है ना। अगर आप फ्री एनर्जी को सीक्वेंस में दिखाएं तो 100% प्योर वाटर, उसके बाद में आप ले सकते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, उसके बाद में हम ले सकते हैं कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन।
तो फ्री एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा प्योर वाटर की है, उससे कम डाइल्यूट सॉल्यूशन की है, और सबसे कम है वो कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन की हो जाएगी। तो दोनों एंगल से आप क्लियर कर सकते हैं कि सॉल्यूशन जितना गाढ़ा होता जाएगा, वाटर पोटेंशियल या फ्री एनर्जी ऑफ वाटर कम होती चली जाएगी। सॉल्यूशन को जितना आप डाइल्यूट करेंगे, वाटर पोटेंशियल उतना इंक्रीज होता चला जाएगा। अब अगर हम बात करें कि 100% प्योर वाटर जो होता है उसकी अपन ने हाईएस्ट अभी बात की कि 100% प्योर वाटर है ना, जिसमें कुछ भी घुला हुआ नहीं है, उसकी फ्री एनर्जी हाईएस्ट होती है, हैज हाईएस्ट फ्री एनर्जी। और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उसका हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल होता है, हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल। तो हाईएस्ट पोटेंशियल जो वाटर का होता है उसकी एक काल्पनिक वैल्यू है, और वो जो वैल्यू है दैट इज 0। ठीक है, दिमाग में आपको इस चीज को बिल्कुल क्लियर करना है कि 100% प्योर वाटर की मैक्सिमम होती है, और वाटर पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू का जो मान होता है वो 0 होता है। 0 एक रेफरेंस वैल्यू है, 0 एक रेफरेंस वैल्यू होती है। रेफरेंस वैल्यू का मतलब है कि आप किसी भी सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर के संदर्भ में निकालते हो, रेफरेंस। कि किसी भी सॉल्यूशन का निकालना हो ना, जैसे आपके पास कोई भी सॉल्यूशन हो, तो एनी सॉल्यूशन उसका वाटर पोटेंशियल उसको कंपेयर किया जाता है, कंपेयर विथ 100% वाटर का जो पोटेंशियल होता है उसके साथ में। तो हमारे पास एक रेफरेंस वैल्यू की तरह इसका यूज होता है कि 100% प्योर वाटर का मतलब उसमें कुछ भी घुला हुआ नहीं है, उसकी हाईएस्ट होती है, और किसी का भी वैल्यू 0 से जितना कम हो जाएगा, है ना, वाटर पोटेंशियल अमाउंट मैक्सिमम से कम करेंगे तो माइनस में जाएगा। तो किसी भी सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल माइनस में कितना जाता है, वो वाटर के रेफरेंस में उसकी वैल्यू होती है, कंपेयर टू वाटर। जैसे कोई भी वैल्यू, जैसे आपने कहा कि -8 है, तो -8 0 के रेफरेंस में होती है कि हम 0 से 8 स्टेप माइनस में आ गए ऐसे। तो कंपेयर विथ प्योर वाटर, वन थिंग। तो ये तो बात हुई कि वाटर पोटेंशियल है वो पानी की फ्रीली मूवमेंट करने की पावर का नाम है, और ये पावर प्योर वाटर के पास सबसे बड़ी होती है, और उसकी वैल्यू जो है वो 0 होती है। जैसे ही पानी में कुछ भी घोल देंगे तो सॉल्यूशन बनने लग जाएगा, और सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल 0 से कम यानी कि माइनस स्केल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ये चीज हमारे प्लांट फिजियोलॉजी में कहाँ काम आती है, कि हमारे सब्जेक्ट में इस चीज का क्या रोल है, तो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर एक टॉपिक जो कि अपन ब्रॉडली डिस्कस कर रहे हैं वो है वाटर मूवमेंट, कि पानी का मूवमेंट जो होता है। ठीक है, जैसे अपन सिंपल बात करें कि एक आपके पास डाइल्यूट सॉल्यूशन है और एक आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो दो सॉल्यूशन आपने ले लिए। तो जैसे कि आप लोग ऑस्मोसिस को जानते हो, तो अगर आप ऑस्मोसिस की बात करोगे तो आप ये कह देंगे कि पानी के मॉलिक्यूल डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे ना, डायरेक्शन
ऑफ वाटर मूवमेंट है ये। तो जो रेड एरो आप देख रहे हैं वो पानी किधर जाएगा ये बता रहा है, ठीक है। अब मेम्ब्रेन से होकर के जाएगा तो प्रोसेस को आप ऑस्मोसिस भी बोल देते हो, प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस बोल देंगे कि जो हो रहा है उसका नाम तो हो गया ऑस्मोसिस, ठीक है। अब ऑस्मोसिस में एक्चुअल में पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं, है ना। पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो जिधर डाइल्यूट सॉल्यूशन है वहां से कॉन्सेंट्रेट की तरफ जा रहे हैं, राइट। तो वाटर का जो मूवमेंट है वो वाटर पोटेंशियल है, नहीं पानी अगर चल रहा है या पानी के अणु अगर चल रहे हैं तो उनकी काबिलियत है ना, उनका पोटेंशियल उनकी पावर है, तो वहां अपन वाटर पोटेंशियल को यूज करेंगे। कि प्रोसेस तो आप ऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस कुछ भी कह सकते हो, है ना। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट कह सकते हो, सक्शन फोर्स कह सकते हो। तो मूवमेंट तो पानी का ही हो रहा है, लेकिन पानी की खुद की जो एबिलिटी है उसका नाम है वाटर पोटेंशियल। तो अगर हम हमारे इस एग्जाम्पल को फॉलो करना चाहें कि डाइल्यूट सॉल्यूशन से वाटर है वो कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है, ठीक है। जैसा कि अपन ने डिफ्यूजन वगैरह में, ऑस्मोसिस में पहले भी डिस्कस किया था कि ये जो मूवमेंट होते हैं ये बाई डायरेक्शनल होते हैं। कि ऐसा नहीं कि मूवमेंट केवल डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेट में ही हो रहा है, मूवमेंट है वो कॉन्सेंट्रेट से डाइल्यूट में भी होता है लेकिन उसकी मात्रा कम होती है। तो होने को प्रोसेस बाई डायरेक्शनल होती है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो मूवमेंट है वो तो हमें लगेगा कि डाइल्यूट से जहाँ पानी जाता है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, वहां से कॉन्सेंट्रेट की तरफ ही जा रहा है। तो वाटर मूवमेंट तो दोनों साइड का ही कर रहा है, लेकिन डाइल्यूट वाला ज्यादा मूवमेंट कर रहा है, तो वाटर पोटेंशियल इधर हाई है ना, हाई वाटर पोटेंशियल, हाई वाटर पोटेंशियल। और इधर अपन लेंगे लो वाटर पोटेंशियल। तो हम जो पढ़ते हैं कि प्लांट फिजियोलॉजी में हम जो भी बात करें कि पानी यहाँ से यहाँ जाता है या इस सेल से इस सेल में जाता है, राइट, या इस टिश्यू से इस टिश्यू में जाता है, तो वो सारा मूवमेंट है और वो पानी के पोटेंशियल जो उसकी पावर है मूवमेंट की उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो इन चीज़ों को हम एक स्टेप फर्दर ले जाके समझने की कोशिश करते हैं, राइट। कि अगर हम प्लांट बॉडी की बात करेंगे तो प्लांट बॉडी के अंदर अगर आपने दो सेल ली हैं तो उसका मतलब हो गया कि दो आपने सिस्टम लिए, है ना। एक सेल एक अलग सिस्टम है, उसकी नेबरिंग सेल एक दूसरा सिस्टम है, ठीक है। तो वाटर का मूवमेंट कहाँ होगा, है ना। जैसे आपने दो सेल ले ली, इनके बीच में हालांकि गैप नहीं है, अपन एक समझने के लिए गैप ले रहे हैं, ठीक है। तो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ भी है, ये है वैल्यू ए सेल की, और वाटर पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ भी है क्योंकि पानी तो दोनों सेल में ही है, राइट। तो मूवमेंट हमारा ए से बी की तरफ होगा या बी से ए की तरफ होगा, ये डिपेंड करेगा कि वाटर पोटेंशियल दोनों जगह पे कैसा है। जिधर हाई होगा उधर से कम की तरफ जाएगा, राइट। तो डायरेक्शन जो होगी उसका अपन कनेक्शन किससे करेंगे, उसका कनेक्शन करेंगे फ्री एनर्जी डिफरेंस से, है ना। फ्री एनर्जी या आप कह सकते हैं वाटर पोटेंशियल, उसके डिफरेंस से, डिफरेंस, ठीक है। वाटर फ्री एनर्जी और वाटर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू सेल्स बोल दो या टू सिस्टम्स बोल दो। तो दोनों सिस्टम्स में डिफरेंस जो है उस डिफरेंस के अकॉर्डिंग मूवमेंट होगा। जैसे आप ये कहें कि इफ वाटर पोटेंशियल ए का है वो हाई है और बी का है वो लो है, तो डिफरेंस अगर है
ए का हाई है, बी का लो है, तो डिफरेंस तो है, तो मोमेंट है वो ऐसे बी की तरफ हो जाएगा। अगर हम ऐसा कह दें कि वाटर पोटेंशियल ए इज इक्वल टू वाटर पोटेंशियल बी, कि दोनों सेल में वाटर पोटेंशियल अगर बराबर है तो डिफरेंस ही नहीं है, डिफरेंस नहीं है तो नो वाटर फ्लो या नो वाटर मूवमेंट। तो पानी कहीं से कहीं जाएगा या नहीं जाएगा, ये जिन दो जगह की आप बात कर रहे हो या जिन दो सेल को आप कंसिडर कर रहे हो उनके बीच में वाटर पोटेंशियल के डिफरेंस का मामला होता है। तो बॉडी में सारी सेल जुड़ी हुई होती हैं, तो एक सेल से दूसरी सेल में वाटर जाएगा या नहीं जाएगा, या कौन सी सेल से कौन सी में जाएगा, वो डिपेंड करता है कि जिनके ऊपर आप फोकस कर रहे हो उनके बीच में डिफरेंस है या डिफरेंस नहीं है। तो अगर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा मूवमेंट उतना फास्ट होगा, डिफरेंस जितना कम होगा मूवमेंट उतना कम हो जाएगा। और डिफरेंस अगर जीरो है, अगर डिफरेंस है ही नहीं, जैसे ए का पोटेंशियल और बी का पोटेंशियल बराबर हो गया, तो मूवमेंट भी नहीं होगा। तो नेट जो रिजल्ट आता है कि वाटर का जो मूवमेंट है वो वाटर पोटेंशियल के डिफरेंस का रिजल्ट होता है। डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा ही हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ होती है। कि पानी हमेशा ही, जो भी आप सिस्टम लें या जैसा भी टिश्यू लें, सेल लें, वाटर का मूवमेंट हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल जो एरिया होता है ना, एक सेल के भी दो एरिया अपन ले सकते हैं, है ना। बॉडी के दो पार्ट भी ले सकते हो, वहां भी आपको डिफरेंस चाहिए, दो नेबरिंग सेल के बीच में भी सेम डिफरेंस आपको अप्लाई करना पड़ेगा, या एक ही सेल के दो अलग अलग एरिया हैं तो उनके बीच में भी वाटर पोटेंशियल का डिफरेंस है वो हमें अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। अगर हिस्टोरिकली बात की जाए तो जो टर्मिनोलॉजी है या वाटर पोटेंशियल का जो टर्म है, उसको दिया था, वाटर पोटेंशियल टर्म वाज गिवन बाय, ये है स्लैटोर एंड टेलर इन 1960। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर के वाटर पोटेंशियल शब्द जो है ये दिया था। तो कंपटीशन एग्जाम में ऐसी चीजें भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। अगर हम सिंबल की बात करें कि वाटर पोटेंशियल को हम दर्शाते कैसे, अगर सिंबल की बात करें तो सिंबल होता है साई। तो अपन साई से वाटर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं, और एग्जैक्ट सिंबल होता है साई डब्ल्यू। तो साई डब्ल्यू से हम वाटर पोटेंशियल को इंडिकेट करते हैं कि वाटर पोटेंशियल को साई डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद में और बाकी चीज़ें अपन इसमें ऐड कर सकते हैं जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ध्यान देनी होती है, कि अगर हम इसकी यूनिट की बात करें कि वाटर पोटेंशियल को हम किस यूनिट में दर्शाते हैं या इसकी यूनिट्स क्या होती हैं, तो वाटर पोटेंशियल को हम हमेशा ही प्रेशर यूनिट में दर्शाते हैं। प्रेशर की यूनिट्स होती है वो, जैसे कि हम बताएं कि इसको बार्स में रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 बार की वैल्यू होती है 10⁻⁶ डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो या तो हम इसको बार में रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, या हम इसको एटीएम में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 बार इज इक्वल टू 0.987 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि एटीएम, राइट। सिमिलरली हम इसको पास्कल में भी रिप्रेजेंट करते हैं, कि वाटर पोटेंशियल को पास्कल में भी दिखाया जाता है, शॉर्ट में आप पी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और पास्कल की वैल्यू होती है, होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन जो फोर्स होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, या हम इसको मेगा पास्कल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 मेगा पास्कल। तो मेगा पास्कल में हम इसको MPa से रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 MPa का मतलब होता है 10 बार्स
या हम कह सकते हैं 9.87 एटीएम। या तो इसको बार्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या एटीएम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मेगा जो होता है ना, मेगा का मतलब होता है 10⁶, 10⁶। तो वाटर पोटेंशियल को अलग अलग यूनिट्स में दिखा सकते हैं। हम इसको बार में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इसको पास्कल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इसको एटीएम में भी दर्शा सकते हैं, और मेगा पास्कल के अंदर भी जो पोटेंशियल है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कई सारी यूनिट्स हैं जो हम वाटर पोटेंशियल को एक्सप्रेस करने के लिए, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, इसकी जो मात्रा होती है ना, उस मात्रा को दर्शाने के लिए काम में ले सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे कि वाटर पोटेंशियल के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, ये किससे मिलकर के बना होता है। कंपोनेंट्स ऑफ वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल में और क्या चीजें हैं या इसमें क्या क्या होता है। ओके, तो वाटर पोटेंशियल को हम डिवाइड कर सकते हैं कि साई डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 इज साई एस प्लस साई पी प्लस साई जी। तो साई एस, साई पी एंड साई जी में हम इसको फ्रैक्शनेट कर सकते हैं, इसके टुकड़े कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि साई एस क्या चीज है, ठीक है, तो ये है एस फॉर सॉल्यूट, एस फॉर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। तो सॉल्यूट्स की वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट होगा उसके लिए साई एस है ना, और इसको अपन बोल सकते हैं ऑस्मेटिक पोटेंशियल, ऑस्मेटिक पोटेंशियल। ठीक है, ओके। ऐसे सोचिए कि आपके पास प्योर वाटर है और आपके पास शहद है ना, हनी है। तो दो डिफरेंट सिस्टम है ना, एक पानी है प्योर और एक शहद है। ओके, तो पानी के अंदर कोई भी सॉल्यूट नहीं है, नो सॉल्यूट, इसमें घुला हुआ कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे सॉल्यूट प्रेजेंट है, राइट। तो सॉल्यूट, सॉल्यूट का मतलब जितना ज्यादा आप कॉन्सेंट्रेट कर देंगे सॉल्यूशन को, उसमें उतने ज्यादा सॉल्यूट होते हैं, राइट। तो सॉल्यूट होने पे है ना, सॉल्यूट का जो होना है कि हनी के अंदर कुछ सुगर्स हैं, वो हैं, तो एक कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन होगा ना। पानी के अंदर कुछ भी नहीं है, प्योर वाटर, उसमें कुछ भी नहीं है। तो हनी के अंदर जो सॉल्यूट्स हैं वो पानी को अपनी तरफ खींचते हैं, कूलिंग ऑफ वाटर, है ना। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो पानी है वो शहद की तरफ जाता है, टुवर्ड्स द हनी। तो बात तो एक ही है कि अगर शहद पानी को अपनी तरफ खींचे, है ना, ये तो कूलिंग हो गया। या आप कह सकते हैं कि पानी है वो शहद की तरफ जा रहा है ना, ये दोनों सेम ही चीज है, एक खींच रहा है एक उसकी तरफ जा रहा है। तो ओवरऑल मूवमेंट तो यही होगा कि पानी है वो प्योर वाटर है वो शहद की तरफ जाएगा। तो शहद के अंदर जो सॉल्यूट्स प्रेजेंट हैं उनकी वजह से पानी को जो खींचा जा रहा है उसका नाम है साई एस। यानी कि जितने ज्यादा सॉल्यूट होंगे पानी उतना ज्यादा खींचा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप लास्ट क्लास की बातों को ऐड कर सकते हो, राइट। अगर पानी को खींचा जा रहा है तो ये तो हो गया पोटेंशियल, है ना। तो सॉल्यूट खींच रहे हैं तो आप इसको सॉल्यूट पोटेंशियल बोल सकते हैं, या इससे ऑस्मोसिस हो जाएगी तो आप इसको ऑस्मेटिक पोटेंशियल बोल रहे हो। और पानी जब जा रहा है शहद की तरफ तो वो ऑस्मेटिक प्रेशर है।
तो ऑस्मेटिक प्रेशर है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है और पोटेंशियल है उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। डायरेक्शन का अंतर है, मात्रा बराबर होती है कि जितने पोटेंशियल से खींचा जा रहा है उतने ही पोटेंशियल से या प्रेशर से पानी उसकी तरफ जा रहा है, लेकिन केवल साइन जो है वो डिफरेंट है कि आप पुलिंग को माइनस में दर्शाते हो और फोर्स जो है पुशिंग उसको प्लस में दिखाते हो। तो किसी भी सेल में जितने ज्यादा सोल्यूट होंगे उसका ऑस्मेटिक पोटेंशियल उतना ज्यादा हो जाता है, राइट। और ऑस्मेटिक पोटेंशियल की वैल्यू है वो माइनस स्केल में होती है। इन चीजों को आप क्लियर करें, ये ऑस्मेटिक पोटेंशियल माइनस स्केल पे होता है। तो फिर आपसे ये भी पूछा जाता है कि प्योर वाटर का ऑस्मेटिक पोटेंशियल कितना होता है। प्योर वाटर का ऑस्मेटिक पोटेंशियल कितना होता है, तो आंसर कितना आएगा, 0। कि प्योर वाटर अपनी तरफ कोई पानी नहीं खींचता, राइट। प्योर वाटर सामने अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो उसकी तरफ जाएगा, अपने अंदर और पानी को नहीं खींचता। तो प्योर वाटर का ऑस्मेटिक पोटेंशियल 0 होता है कि वो पानी को नहीं खींचता। अगर कुछ भी घुला हुआ है, कॉन्सेंट्रेट चीजें हैं, वो पानी को अपनी तरफ खींचती है, राइट। तो पहली चीज हो गई कि ऑस्मेटिक पोटेंशियल का मतलब हो गया कि किसी भी सेल में या किसी भी सिस्टम में जो सोल्यूट घुले हुए हैं या जो सोल्यूट की वजह से जो पानी को खींचना है उसकी मात्रा का नाम है साई एस। तो सोल्यूट जितने ज्यादा होंगे साई एस की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, लेकिन आपको ध्यान देना है कि साई एस की जो वैल्यू है वो माइनस में होती है, ठीक है। साई एस ऑलवेज नेगेटिव फॉर ए सॉल्यूशन, क्योंकि आप सारा कुछ प्योर वाटर के कंपैरिजन में बात करते हैं। तो प्योर वाटर का 0 होता है और पानी में कुछ भी घुलेगा तो वो अपनी तरफ पानी को और खींचेगा, तो दैट इज नेगेटिव स्केल, राइट। हाँ, इसके बाद में हम फर्दर और हमारी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस, कि सॉल्यूट पोटेंशियल ही वाटर पोटेंशियल बन जाएगा, लेकिन इसकी एक शर्त है। कब? क्योंकि हमारा इक्वेशन क्या था, इक्वेशन था साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी प्लस साई जी। तो अगर ना तो साई पी हो ना साई जी हो तो हमारा इक्वेशन इतना ही हो जाएगा ना, कि जब आप इसकी वैल्यू में 0 प्लस 0 ऐड करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इनका, तो हमारी इक्वेशन यहाँ पहुंच सकती है। यानी कि अगर किसी सिस्टम में प्रेशर पोटेंशियल कुछ भी नहीं हो या ग्रेविटेशनल जो फैक्टर होता है वो काम नहीं कर रहा हो, तो सोल्यूट पोटेंशियल ही वाटर पोटेंशियल बन जाएगा, है ना। जब साई पी 0 हो जाए या साई जी, ये दोनों काम ही ना कर रहे हो, यानी कि इनका कोई अस्तित्व ही ना हो, तो हमारा सोल्यूट पोटेंशियल ही या ऑस्मेटिक पोटेंशियल ही वाटर पोटेंशियल बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ से आप ये भी समझ सकते हो कि ऑस्मेटिक पोटेंशियल जो होता है वो तो माइनस में ही होता है। तो अगर कोई चीज उसके बराबर है तो वो भी कितनी होगी, वो भी उतनी होगी, माइनस में होगी, राइट, ठीक है। हाँ, लिविंग सिस्टम के हिसाब से ऐसा कब हो सकता है या ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जिसमें ऐसा हो सकता है, तो आपके पास इसका आंसर आएगा कि सेल अगर फ्लैसिड है, पिचकी हुई सेल जो होती है फ्लैसिड सेल, उसमें कोई ट्रिगर प्रेशर ही नहीं है, राइट। या हमारी सेल जिसमें प्लाज्मोलाइसिस हो गई है, तो जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स हैं उनमें ट्रिगर प्रेशर नहीं होता है बिकॉज ऑफ 0 ट्रिगर प्रेशर। तो बाहर की तरफ जो धक्का लगता है वो उनमें है ही नहीं, या पानी को बाहर की तरफ रेजिस्ट करने के लिए जो फोर्स होता है वो उनमें है ही नहीं। तो पानी को केवल खींचने वाला जो सिस्टम है उतना ही है बाहर, है ना। सॉल्यूट पानी को अंदर खींचेंगे
लेकिन बाहर की तरफ धक्का देने वाला ट्रिगर उसमें है ही नहीं। तो ट्रिगर अगर नहीं हो, तो आप क्या बोलेंगे, सेल पिचकी हुई है, या सेल कैसी है, सेल प्लाज्मोलाइज हो रखी है, यानी कि उसका जो साइटोप्लाज्म है वो एक जगह पे इकट्ठा हो गया। तो अगर वाटर पोटेंशियल सॉल्यूट पोटेंशियल के बराबर लेना हो या ऑस्मेटिक पोटेंशियल के बराबर लेना हो, तो इसका मतलब हो गया कि उसमें टर्गर प्रेशर और ग्रेविटेशनल वैल्यूज हैं वो जीरो होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गई बातें इतनी आप? ठीक है, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि वाटर पोटेंशियल की वैल्यू जीरो कब हो सकती है। तो अभी अपन लास्टली बात करके आ रहे हैं कि अगर सेल के अंदर और सेल के बाहर या दो सिस्टम में वाटर पोटेंशियल बराबर होता है तो पानी कहीं भी नहीं जाएगा, यानी कि ये होगा फॉर फुल्ली टर्जिड सेल। फुल्ली टर्जिड सेल, और वहां पे आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, वहां पे अप्लाई करना पड़ेगा साई एस इज इक्वल टू साई पी। कि सोल्यूट जितना पानी खींच रहे हैं, ट्रिगर प्रेशर उतना ही पानी नहीं आने दे रहा है, तो पानी बिल्कुल भी अंदर और बाहर नहीं जाएगा। तो सोल्यूट पोटेंशियल माइनस में होता है और प्रेशर पोटेंशियल प्लस में होता है। तो अगर सॉल्यूट पोटेंशियल और ट्रिगर प्रेशर दोनों की मात्रा अगर बराबर हो जाए, यानी जितना पानी अंदर खींचा जा रहा है और उतना ही उसके ऊपर पुश लग रहा है कि वापस उसको रिटर्न धकेला जा रहा है, तो मूवमेंट कुछ भी नहीं होगा, वाटर पोटेंशियल विल बी जीरो। तो अगर सेल फ्लैसिड है तो साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस। अगर सेल पूरी फूल गई है, उसमें जितना सॉल्यूट पानी खींचते हैं उतना ही पानी वापस फोर्स लगा रहा है मेम्ब्रेन की तरफ, ट्रिगर प्रेशर उतना ही है, तो साई डब्ल्यू विल बी जीरो। ठीक है, ये तो हमने साइड एस के हिसाब से बातें की। इसके बाद में हम आगे आते हैं और अभी हम बात करेंगे साई पी। तो थोड़ा तो हमने जान लिया इसके बारे में कि ये टर्गर प्रेशर है, ये टर्गर प्रेशर है, और आप इसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी बोल सकते हो। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये पानी के होने की वजह से जो फोर्स लगता है दैट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो अगर किसी भी सेल के अंदर एंडोस्मोसिस होगी, यानी कि पानी अगर सेल के अंदर आएगा तो उससे टर्गर प्रेशर क्रिएट होता है। तो कितना पानी अंदर आ गया उसी के अकॉर्डिंग टर्गर प्रेशर है, या टर्गर प्रेशर की जो मात्रा है वो डिपेंड करती है। तो अमाउंट ऑफ एंडोस्मोसिस, पानी कितना अंदर आ गया उसी से सेल फूलेगी ना, स्वेलिंग है, सेल मोटी हो रही है ना, सेल पानी को सोख रही है, पानी उसके अंदर आ रहा है, तो सेल जितना ज्यादा वॉल्यूम को इंक्रीज करेगी टर्गर प्रेशर उतना बढ़ जाएगा। और साई पी की वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होती है नॉर्मली, कि अगर कोई भी टर्गर प्रेशर होगा तभी इसकी वैल्यू आएगी, राइट। हम इसमें बात कर सकते हैं कि क्या साई पी की वैल्यू जीरो भी हो सकती है क्या, यानी कि टर्गर प्रेशर उसमें जीरो हो जाएगा तो साई पी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी सेल है वो या तो पिचकी हुई है, फ्लैसिड, या प्लाज्मोलाइज्ड है। तो जिसमें ट्रिगर प्रेशर नहीं है उसके लिए साई पी जीरो हो सकता है। ठीक है, क्या साई पी की वैल्यू माइनस में भी हो सकती है क्या, जैसे ट्रिगर प्रेशर है वो बाहर की तरफ लगता है ना, जैसे आप पिक्चर्स बना के समझें तो ऐसा है कि अंदर जो पानी है वो बाहर मेम्ब्रेन के ऊपर जो दबाव लगा रहा है उसका नाम टर्गर प्रेशर है। तो सेल जितनी पानी को अंदर ले लेगी, एंडोस्मोसिस हो जाएगा, उतना ही दबाव पड़ेगा।
तो ये बात तो हमारी वही थी, हमने ये बात कर ली। तो अगर पानी अंदर है और मेम्ब्रेन पे दबाव है तो ट्रिगर प्रेशर है, और ट्रिगर प्रेशर की वैल्यू नॉर्मली पॉजिटिव ही होती है। लेकिन अगर सेल पिचक गई है, सेल में पानी है ही नहीं, एक्जोस्मोसिस हो गया है, वो श्रिंक हो गई है, तो इसकी वैल्यू जीरो भी मिल सकती है आपको। लेकिन क्या इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है? तो इसका आंसर है यस। नेगेटिव कब होगी? उसकी एक बहुत ही स्पेशल कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, वो है अगर वाटर कूलिंग हो रहा है, अगर पानी को खींचा जा रहा है, वाटर कूलिंग थ्रू ओपन सिस्टम, है ना। जैसे मान लो कि जाइलम है, जाइलम की वेसल्स हैं, तो जाइलम की वेसल से जो पानी है उसको ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है, ट्रांसपायरेशन पुल होता है। ये पत्तियां ट्रांसपायरेशन कर रही हैं और पानी में खिंचाव लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशनल पुल। तो ट्रांसपायरेशनल पुल की वजह से मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ दबाव नहीं लगेगा, बल्कि मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ और खींचेगी, है ना। जैसे आप एक प्लास्टिक की पाइप हो और उसके ऊपर आप एक साइड में रबड़ बांध दें, है ना, गुब्बारे को, रबड़ है उसको बांध दो, लपेट दो, और फिर दूसरी साइड से उसको हवा जो है पाइप में उसको अंदर खींचो, तो अंदर खींचेंगे तो जो हमने रबड़ बांधा है वो ट्यूब के अंदर जाएगा, है ना। तो सेम वैसा ही है कि अगर ऊपर से कोई पानी खींच रहा है तो मेम्ब्रेन बाहर की तरफ धक्का नहीं लगाएगी, मेम्ब्रेन उसका उल्टा अंदर की तरफ आएगी, है ना। प्लाज्मोलाइसिस में ऐसा नहीं होता है। प्लाज्मोलाइसिस में साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाता है, बाहर से अंदर की तरफ खिंचाव कुछ भी नहीं लगता। लेकिन अगर वाटर की पुलिंग हो रही है तो ये केस स्पेशल है। तो ट्रांसपायरेशनल पुल होने पे इसकी वैल्यू है वो नेगेटिव भी जा सकती है, राइट। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट वैल्यू को लेते हैं और ये है साई जी, यानी कि ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल का मतलब होता है कि हमारी जो अर्थ है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स पानी को नीचे की तरफ खींचता है ना। जैसे आप ये कहें कि आपके पास दो सेल हैं, सेल ए और सेल बी। आपने कहा कि जो वाटर पोटेंशियल है वो इसका लो है और वाटर पोटेंशियल इसका हाई है। तो वाटर का मूवमेंट है वो सेल ए से बी की तरफ होगा, यानी कि लोअर सेल से अपर सेल की तरफ होगा। तो आपके दिमाग में एक चीज और भी आ सकती है कि पानी तो ठीक है कि पोटेंशियल का डिफरेंस है, यहाँ पे पोटेंशियल लो है, यहाँ पे हाई है, तो पानी हाई पोटेंशियल से लो की तरफ जाता है, वो डायरेक्शन तो सही है। लेकिन क्या जब पानी लोअर सेल से अपर सेल की तरफ जाएगा तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे की तरफ नहीं खींचेगा क्या? तो आंसर क्या है? यस, कि ग्रेविटेशनल फोर्स इस पानी को नीचे की तरफ खींचता है। तो अगर हम एक लोअर सेल से अपर सेल की तरफ पानी का मूवमेंट करेंगे तब तो ग्रेविटेशनल को ध्यान देना पड़ेगा कि तब तो ये चीज काम की है। अगर हम ये कहें कि हमारी सेल मीजोफिल की है ए और दूसरी सेल भी मीजोफिल की है बी, तो ये दोनों तो सेम हाइट पे हैं। तो सेम हाइट पे अगर पानी का मूवमेंट ए से बी में हो रहा हो या बी से ए में हो रहा हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो दोनों पे सेम हो गया, कि ए से बी में जाए तो भी उतना ही लगेगा, यानी कि एक सेल से दूसरी में जाए दूसरी से पहले जाए तो सेम लगेगा। तो सेम लगने पे इसको आप इग्नोर कर सकते हो, कि आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो दो चीजें आएंगी, एक तो ये आ गई कि अगर पानी हाइट की तरफ आपको भेजना है तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स पे ध्यान देना पड़ेगा, कि आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर पानी सेम हाइट पे इधर उधर जाता है तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात आती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हाइट के ऊपर डिपेंड करता है।
डिपेंड ऑन हाइट। तो जैसे प्लांट है, आप कोई भी प्लांट लें तो उस प्लांट के अगर नीचे के पार्ट है ना, तो यहाँ पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर हम सेम चीज को अपर हाइट जो है उससे कंपेयर करें तो उनके बीच में तो इश्यू आएगा। तो पानी अगर थोड़ी सी हाइट के ऊपर आपको कंसिडर करना है तब तो आप जी को नेग्लेक्ट कर सकते हो कि आप उसको अप्लाई ना करें तो भी चलेगा। लेकिन अगर आपके पास एक सफिशिएंट हाइट है, क्योंकि प्लांट्स की हाइट तो कई मीटर तक होती है, तो अगर एक सफिशिएंट हाइट तक आपको मैटर करना हो कि जड़ों से पानी है वो पत्तियों तक जाता है, तो जड़ों में और पत्तियों में तो हाइट का बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आपको साई जी जो वैल्यू है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो बाकी सारे पोटेंशियल है वो जमीन के ऊपर भी इम्पोर्टेंट है ना, साई पी इम्पोर्टेंट है ना, साई एस इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो साई जी है वो हाइट होने पे इम्पोर्टेंट है। अगर हाइट का इशू नहीं है तो वो जीरो हो जाता है या उसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। और सेम हाइट के ऊपर अगर पानी मूव कर रहा है तब तो इसको बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना होता है, क्योंकि वहां पे दोनों साइड में इसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, वो रह जाती है। ठीक है, ये तो हमारे इक्वेशन के अकॉर्डिंग बात की कि एक आपका ऑस्मेटिक पोटेंशियल हो सकता है, एक आपका प्रेशर पोटेंशियल जो कि टर्गर प्रेशर है वो हो सकता है, और एक ग्रेविटेशन हो सकता है। इसके अलावा भी अपन बात कर सकते हैं, दिस इज मैट्रिक पोटेंशियल, कि एक कंपोनेंट और भी इसमें आप ऐड कर सकते हो और इसको अपन बोलेंगे मैट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, मैट्रिक पोटेंशियल का सिंपल मीनिंग आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो पानी है वो अकेला तो होता ही नहीं है ना। जैसे जाइलम में है तो जाइलम की दीवारें हैं, ट्रैकिड्स हैं उनकी दीवारें हैं ना, ऐसे। तो वाटर के साथ में, वाटर विथ सॉलिड पार्टिकल्स, जैसे मिट्टी में है तो मिट्टी के पार्टिकल्स के साथ में है वो, है ना, सॉलिड पार्टिकल्स हो सकते हैं। और जो एडहेसिव फोर्सेज हैं वो वर्क करते हैं, है ना। जैसे आप सोयल की बात करें तो सोयल में पार्टिकल्स हैं। तो पानी की बात करेंगे तो पानी तो इनके बीच में कैपिलरी वाटर है, राइट, और पौधे कैपिलरी वाटर को ही लेते हैं। लेकिन एटलीस्ट जो पानी सरफेस के ऊपर चिपका हुआ है जो कि एडहेशन है, वो पानी अगर ज्यादा चिपका हुआ होगा तो वो चीज मैटर करेगी। एक तो बीच का जो पानी है वो कहीं से चिपका हुआ नहीं है, ये तो हाइड्रोस्टेटिक सिस्टम है, और ये तो अपन जो बाकी पोटेंशियल ले रहे हैं उसके हिसाब से मूव कर जाएगा, ये ज्यादा फ्री है पानी बीच वाला। लेकिन जो पार्टिकल्स की दीवारों से जुड़ा हुआ पानी है वहां तो एडहेसिव फोर्स काम कर रहे हैं। तो पार्टिकल तो खुद चाहता है कि पानी मेरे से जुड़ा रहे, तो एडहेसिव फोर्सेज अगर ज्यादा काम करेंगे तो पानी को मूव करने में प्रॉब्लम आएगी। तो एडहेसिवनेस की वजह से, या जो भी मैट्रिक है या जो भी सिस्टम जिससे बना हुआ है, उससे पानी के बहने में जो रुकावट आ रही है उसका नाम है मैट्रिक पोटेंशियल। तो सॉइल के अंदर देखेंगे तो सॉइल के पार्टिकल्स हैं, राइट। और अगर आप प्लांट के अंदर देखेंगे तो जो जाइलम एलिमेंट्स हैं, क्योंकि पानी मेनली उनके अंदर है, और जाइलम एलिमेंट्स के अंदर जो वॉल के कंपाउंड्स हैं जिनसे कि जाइलम की भित्ति बनी होती है, तो उनकी वजह से मैट्रिक पोटेंशियल काम करता है। ठीक है, और मैट्रिक पोटेंशियल से जो चीजें प्रभावित होती हैं, वन इज सरफेस टेंशन। कि पानी का जो सरफेस टेंशन है वो सरफेस टेंशन मैट्रिक पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। मेन जैसे सॉइल के पार्टिकल्स हैं, तो इन सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में पानी जो भरा हुआ है या कैपिलरी वाटर जो अपन मान रहे हैं उसका सरफेस टेंशन।
अगर ये एडहेसिव फोर्स ज़्यादा काम करेंगे तो उतना ही सरफेस टेंशन बढ़ेगा और जो मेनिसेज हैं वो बनेंगे। है ना, जैसे आप सिंपली बात करें तो आपके पास मान लो कि एक कांच की ट्यूब है ऐसे, और आपने इसमें पानी भर रखा है। तो अगर सरफेस टेंशन कम है तो पानी का लेवल ये आपने मान लिया कैसा है, और अगर एडहेसिव फोर्स से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो पानी का लेवल है वो ऐसे हो जाएगा। तो जो मैनिसेज बनती है ना, ये जो लेयर्स अपन दिखा रहे हैं इनको अपन मैनिसेज बोलते हैं। तो पानी के अंदर तनाव कितना बनेगा, या अपन जिधर से पानी खींचना चाहते हैं या जिधर से पानी मूव करता है ना, ऐसे सिस्टम सॉइल में भी काम करते हैं और ऐसे सिस्टम जाइलम में भी काम करते हैं। तो अगर पानी को पकड़े हुए ज्यादा रखा जाएगा तो पानी का ऊपर जो खींचना है वो कम हो जाएगा, और पानी अगर मैट्रिक पोटेंशियल उसका कम है, वीक है, तो पानी है वो सरफेस टेंशन उसका कम हो जाता है, तो उसको आराम से ऊपर पुल किया जा सकता है। तो जिधर से पानी जा रहा है ना, सोयल के पार्टिकल्स में जा रहा हो या जाइलम से जा रहा हो, तो उनकी वजह से पानी को जितना पकड़ा जाता है और उस पकड़ने की काबिलियत से पानी के चलने में जो दिक्कत आती है उसका नाम मैट्रिक पोटेंशियल होता है। और अगर आप सैचुरेटेड सॉइल की बात करें, है ना, वाटर सैचुरेटेड सॉइल, कि ऐसी मिट्टी जिसमें आपने जितना पानी आ सकता है उतना पानी आपने उसमें भरा हुआ है, यानी कि जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है वो वहाँ पे आपने पानी से पूरा भर दिया। तो ऐसी सॉइल जिसमें पानी पूरा भरा हुआ है, वाटर सैचुरेटेड सॉइल है, वहाँ पे मैट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? वाटर सैचुरेटेड कंडीशन के अंदर मैट्रिक पोटेंशियल है वो कुछ भी नहीं होता है, यानी कि उसकी वैल्यू होती है 0। कि जब पानी ही पानी हो रखा है तो पानी को पकड़ के रखने वाली जो रुकावट है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पानी जितना कम होगा सतह के ऊपर पानी उतना ज्यादा रोका जाएगा। तो ड्राई सॉइल के अंदर साई एम की वैल्यू हाई हो जाएगी, सेचुरेटेड सॉइल के अंदर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो वाटर पोटेंशियल के कई सारे कंपोनेंट हो सकते हैं और अलग अलग कंपोनेंट के अपने अपने मीनिंग हैं, अपने अपने उनके फीचर्स हैं, और अलग अलग कंडीशंस वाइज वो सब वेरी करते हैं। कलेक्टिवली जो एफर्ट होता है ना कि पानी का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, ये सारा साइड डब्ल्यू के अकॉर्डिंग होता है, जिसमें आप साइड एस भी ले सकते हैं, साइड पी भी ले सकते हैं, साइड जी भी ले सकते हैं, साइड एम भी ले सकते हैं। तो मोमेंट तो होगा इसकी वजह से, और ये कितना होगा ये इन सब पे डिपेंड करता है। सॉलिड पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, मैट्रिक पोटेंशियल, इनकी वैल्यूज क्या है। तो इंडिविजुअल कोई फ्रैक्शन है वो क्या चीज होती है, और फिर ओवरऑल वाटर पोटेंशियल क्या होता है, और वाटर पोटेंशियल से वाटर का मूवमेंट अपन कैसे कंसिडर करते हैं, और किसी भी सेल से दूसरी सेल में वाटर पोटेंशियल है उसका डिफरेंस होने पे पानी है वो मूव कर सकता है। आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गया होगा।